जनवरी 2026 में बन रहे बहुत से राजयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, इस साल का जनवरी महीना केवल एक समय नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संयोग है। जब जब ब्रह्मांड में ऐसे योग बने हैं, तब तब कुछ ऐसा घटा है जिसने लोगों की किस्मत की दिशा ही बदल दी है। इस बार का जनवरी महीना 5 राशियों के जीवन कुछ बड़ा करने जा रहा है। संयोग ऐसा कि शनि, गुरु, चंद्रमा, सूर्य और राहु जैसे महाग्रह इस समय एक साथ होंगे। जनवरी माह 5 राशियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस माह मकर राशि में ग्रहों का जमावड़ा लग रहा है, जिससे कई बड़े राजयोगों का निर्माण हो रहा है। 24 जनवरी को शनि की राशि मकर में शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य की युति होने वाली है। ऐसे में बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग बनेगा, जिसके कारण 5 राशि के जातकों को बुद्धि, भाग्य के साथ साथ कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जिससे धन वैभव, वैवाहिक योग से लेकर सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। शुक्र और सूर्य की युति से शुक्रादित्य और मंगल और सूर्य की युति से मंगल आदित्य योग का निर्माण होगा। लेकिन इन दोनों राजयोगों का निर्माण होने से कुछ मतभेद और अहंकार भी बढ़ सकता है। मित्रों, जनवरी माह में मकर राशि में चतुर्ग्रही से लेकर लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य, शुक्रादित्य, मंगलादित्य, समसप्तक योग का निर्माण होगा, जिससे 5 राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ जनवरी माह में मिल सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं जनवरी माह की लकी राशियों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय महाकाल और हर हर महादेव। वीडियो को एक लाइक करके आगे बढ़े और एक हाइप जरूर करें। नंबर 1, मेष राशि। मेष राशि यानी वो लोग जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता जन्म से होती है, लेकिन ये पिछले कुछ समय से शेर की तरह जंगल में अकेले ही भटक रहा था। लेकिन अब ये बहुत से राजयोग मेष राशि के जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति काफी खास हो सकता है। मेष राशि के तीसरे भाव में गुरु रहेंगे और उनकी दृष्टि नवम और एकादश भाव पड़ेगी। ऐसे में मेष राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। विदेश जाने का मौका मिल सकता है। सरकारी नौकरी के चांस बनेंगे। इसके अलावा भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। राहु के लाभ भाव और केतु के पंचम में होने से शिक्षा और संतान में पढ़ाई में यह समय शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपका समय अच्छा जाने वाला है। अचानक धन लाभ से लेकर प्रमोशन तक के योग बन रहे हैं। अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सफल होंगे। मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य के भाग्य भाव में होने से मेष राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति, वाहन का सुख मिल सकता है। मंगल के उच्च में होने नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकता है। प्रशासनिक या सरकारी क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। इस समय विवाह के नए प्रस्ताव आएंगे। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही थी तो बात पक्की हो सकती है। इसके साथ ही परिवार में हो रहे किसी आयोजन में भाग लेंगे। शुक्र के कारण माता के पक्ष से संपत्ति मिल सकती है। पुराने काम पूरे होंगे। नंबर 2, कन्या राशि। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि के उन जातकों की जो मेहनत करते हैं। जब किस्मत साथ देती है तो पूरी दुनिया उनकी कामयाबी की गूंज सुनती है। जनवरी में बन रहे ये राजयोग कन्या राशि के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इस अवधि में बुध देव, जो आपकी राशि का स्वामी है, एक शक्तिशाली बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। इस योग का सीधा असर पड़ेगा आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता पर।
कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी माह काफी खास हो सकता है। बृहस्पति और राहु का संयोजन आपके लिए धन का योग उत्पन्न करता है। अगर इस समय आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, कोई सरकारी प्रतियोगिता हो, तो समझ लीजिए अब आपकी नैया पार लगने वाली है। राहु आपके छठे भाव में स्थित है और केतु 12वें भाव में। लग्न का स्वामी बुध आपके मित्र राहु के साथ रहेंगे, जिससे धन प्राप्ति और राजनीतिक लाभ का योग बनेगा। राहु और शनि का संयोजन विदेश यात्रा या शिक्षा के लिए इस समय विदेश जाने का योग भी बन सकता है। राहु की दशा में यदि बुध या बृहस्पति की छाया हो तो काम धंधे या लॉटरी सट्टा जैसी गतिविधियों से लाभ का योग बनता है। केतु की स्थिति स्वास्थ्य और दुश्मनी में प्रभाव डालती है। शनि आपके 7वें भाव में है, जो विवाह और संतान सुख का योग बनाएगा। शनि की दशा में भाग्य से लाभ और संतान के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। लग्न के स्वामी बुध आपके चौथे भाव में स्थित होंगे, जो काम, पदोन्नति और पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनेगा। सूर्य का प्रभाव मानसिक शांति और नए कार्यों में सफलता देता है। मंगल की स्थिति वाहन, बच्चों और नौकरी में लाभ या चुनौतियां दर्शाती है। शुक्र लग्जरी वस्त्र, संपत्ति और जीवन साथी से संबंधों में लाभ का योग बनाता है। परिवार में कोई शुभ समाचार भी आ सकता है, जिससे आपके घर में खुशियों की बरसात होगी। नंबर 3 वृषभ राशि। जनवरी माह वृषभ राशि के जातकों के लिए कई दृष्टियों से विशेष और फलदायी रहने वाला है। तीसरे भाव में स्थित शनि महाराज की दृष्टि बुध और संतान भाव पर पड़ने से साहस, पराक्रम और बुद्धि में वृद्धि होगी। संतान की तकनीकी शिक्षा, करियर और भविष्य से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए भी समय अनुकूल बनता दिख रहा है। शनि की दृष्टि बृहस्पति की राशि पर होने से पिता, गुरु और पैतृक संपत्ति से जुड़े काम सक्रिय होंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ, पुराने विवादों का निपटारा और धन हस्तांतरण के अच्छे संकेत है। राहु की स्थिति रोजगार भाव में होने से नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। शुक्र, मंगल और बृहस्पति के योग अचानक धन लाभ, गूढ़ विद्या और पैतृक लाभ होगा। लेकिन स्वास्थ्य और पारिवारिक संतुलन पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। बुधादित्य योग धन, संपत्ति और अटके कार्यों को पूरा करने में सहायक होगा। कुल मिलाकर यह समय धन, करियर, शिक्षा और भाग्य के उत्थान का संकेत देता है। नंबर 4 धनु राशि। धनु राशि के राहु देव आपके तीसरे भाव में और केतु भाग्य भाव में स्थित हैं, जिससे साहस, प्रयास और भाग्य से जुड़े मामलों में उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। यदि राहु या केतु के साथ शनि की दशा चल रही हो तो लॉटरी, ट्रेडिंग या जोखिम वाले कार्यों से अचानक लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन सूर्य के संयोग में ऐसे कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह भाग्य को प्रभावित कर सकता है। केतु बुध का योग नौकरी या व्यवसाय में बदलाव और अचानक लाभ देगा। शनि की स्थिति पैतृक संपत्ति, भाई बहनों से जुड़े मामलों और धन लाभ हो सकता है। शनि बुध का संयोग नौकरी, प्रमोशन और स्थान परिवर्तन के लिए शुभ माना जाता है, जबकि शनि मंगल या शनि सूर्य के समय स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान देना आवश्यक है। बृहस्पति 7वें भाव में बैठकर धन, वाहन और जीवन साथी से तालमेल बेहतर होंगे। शुक्र बुध का योग धन वृद्धि और व्यावसायिक सफलता की ओर इशारा कर रहा है। मंगल पैतृक संपत्ति, संतान और विदेश योग को मजबूत करता है। चंद्रमा के कारण मन में अस्थिरता आ सकती है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी है। नंबर 5 मकर राशि। मकर राशि की गोचर कुंडली में शनि का तीसरे भाव में स्थित होना सामान्यतः अत्यंत शुभ रहेगा,
विशेषकर तब जब शनि लग्न और द्वितीय भाव का स्वामी हो। मकर राशि की कुंडली में यह स्थिति व्यक्ति को साहसी, परिश्रमी और दीर्घकालीन सफलता देने वाली होती है। शनि की दृष्टि संतान भाव और भाग्य भाव पर पड़ने से संतान प्राप्ति, संतान का भाग्योदय तथा पैतृक संपत्ति से लाभ के प्रबल योग बनेंगे। द्वितीय भाव में राहु पैतृक धन, अचानक लाभ और वंशानुगत संपत्ति से जुड़े अवसर प्रदान करेगा, जबकि अष्टम भाव में केतु गूढ़ विद्या और रहस्यमय साधनाओं से आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन राहु या केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा की दशा में स्वास्थ्य और मानसिक तनाव की संभावना रहती है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। मंगल की स्थिति विदेश से लाभ, खर्च और स्वभाव में तीव्रता ला सकती है। भाई बहनों और जीवन साथी से मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम जरूरी है। शुक्र और बृहस्पति का संबंध नैतिकता और संबंधों की परीक्षा लेता है। बुध के प्रभाव से धन, यात्रा, विवाह और करियर में प्रगति के योग बनते हैं। उपाय: इस राशि के जातक शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करें। इसके अलावा शनि और मंगल की परस्पर दृष्टि होने पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है।